हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन आंख पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में नगर परिषद चुनाव में आज मतदान की जो प्रक्रिया पूरी हो गई है और 45 बूथ केंद्रों पर प्रशासन की ओर से भी पुख्ता प्रबंध किए गए थे, जहां पर अपडेट यह है कि 72% जो मतदान आज हुआ है। करीब 28,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपना जो फैसला है वो दिया है और वो ईवीएम मशीनों के अंदर सभी कैंडिडेट की जो किस्मत है वो कैद हो गई है। विशेष बातचीत के लिए मेरे साथ डबवाली से टेक्निकल मैन से मशहूर हुए विनोद बंसल, चेयरमैन पद के उम्मीदवार जिन्होंने आज चुनाव अपना लड़ा है, उन्होंने परीक्षा दे दी है, उसका भी रिजल्ट आना बाकी है। बंसल जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद पन्नू जी, और तेज हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। टेक्निकल मैन जो बस लेकर निकले थे सर, आज बस आपकी सही जगह पर पहुंच गई है। अब उसके बाद आगे रवानगी होनी है, वो जनता तय करेगी आपकी बस को किस रूट पे लगाना है। कितने आप आश्वस्त हैं? पहली प्रतिक्रिया इस मतदान के ऊपर मैं आपके लेनी चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतने पुख्ता प्रबंध करके चुनाव को ईमानदारी से और करवाया और शांतिपूर्ण मतदान हुआ। मैं मेरे शहरवासियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेकर छोटी सरकार बनाने के लिए अपना मत दिया और शांतिपूर्वक मतदान किया। सर, किससे मानते हैं आप अपना मुख्य मुकाबला? अब तो तस्वीर साफ हो गई है, किससे मुख्य मुकाबले में रहे आप? मेरे हिसाब से हम तीन उम्मीदवार मुख्य मुकाबले में रहने वाले हैं। मैं हूँ, टेकचंद जी छाबड़ा हैं और परवीन सोनी जी हैं। मतलब त्रिकोणीय मुकाबला आपने देखा है, एहसास किया है? मैंने एहसास किया है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है और परवीन सोनी जी की पार्टी जजपा ने धन बल से इस चुनाव को जीतने की कोशिश करी है और नतीजा पलटने की कोशिश की है। कल दोपहर से ही शिकायतें आ रही थी कि शराब और पैसा बांटा जा रहा है, लेकिन जब भी हम पुलिस को शिकायत करते, जुबानी तौर पर मिस्टर आर.के. सिंह जो हमारे ऑब्जर्वर हैं उनको भी शिकायत की, लेकिन मौका पर पुलिस घंटा बाद पहुंचती, आधा घंटा बाद पहुंचती, तो उतने में वो पैसे बांट के निकल जाते। ऐसा लगा मेरे को कि पुलिस के कुछ अधिकारी भी जजपा के सरकार के दबाव में हैं और उस दबाव के कारण इन्होंने ये धनबल का खेल खेला है। और बंसल साहब, आईएनएलडी की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं। सुनैना सिंह चौटाला ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि इस आज के इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा मजाक हुआ है कि यहाँ पर सरेआम पैसा बांटा गया। क्या आप इस बात से इस बात रखते हैं, आप इस बात से इत्तेफाक की ये वाकई ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ है। मेरे पास वीडियोज हैं इनके पैसे बांटते हुए, शराब बांटते हुए वीडियोज हैं। सब काम किया है इन्होंने, लोगों को डराने का भी काम किया है कई जगह। सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए, क्योंकि डबवाली में भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का आधार खत्म हो चुका है, उनको लग रहा था कि हमारे पास 2-3 हज़ार से ज़्यादा मत नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने धनबल का प्रयोग करके इस चुनाव का नतीजा पलटने की कोशिश की है। लेकिन डबवाली की जनता सूझवान है, मतदाता बहुत सूझवान है। उन्होंने मेरे हिसाब से उनकी इस चीज़ को ठुकराया है और हमें विश्वास दिया है। क्या कांग्रेस इसको लेकर कुछ चुनाव आयोग से शिकायत भी करने वाली है? कोई आपके पास ऐसा एविडेंस हमारे पास है, लेकिन चुनाव आयोग से शिकायत, जब आप देखो राज्यसभा चुनाव में भी सरकार घपले कर सकती है, तो ये तो छोटे चुनाव है। बीजेपी जेजेपी का इतिहास देखा होगा, ये हर वक्त धक्केशाही से काम करते हैं। आज इन्होंने वर्ष 2004 के नगर पालिका के चुनाव की याद करवा दी। 2004 में जब इनेलो की सरकार थी तो डबवाली शहर के 19 के 19 वार्ड लोकदल ने धक्के से जीते थे। आज उस किस्म का धक्का नहीं कर सके, क्योंकि उन दिनों बैलेट पेपर हुआ करता था, आज ईवीएम आ गई, तो वो धक्का तो नहीं कर सके। लेकिन
धनबल का प्रयोग करके, पुलिस का दबाव डाल के इन्होंने ये काम करने की कोशिश की है। 2004 का नगर पालिका डबवाली का चुनाव इनेलो के लिए वाटरलू साबित हुआ था। उसके बाद 2005 में पूरे हरियाणा से उनकी सफाई हो गई थी। इसी प्रकार भाजपा जजपा के लिए डबवाली का ये चुनाव, डबवाली हल्के के लिए तो वाटरलू बन जाएगा। सर, अभी जजपा की तरफ से, जिलाध्यक्ष की तरफ से आरोप कांग्रेस पर भी लगाए गए हैं। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर केवी सिंह भी पैसे बांट रहे थे सरेआम। हमारे पास भी वीडियो है इस बात का। ये आरोप निराधार हैं। हमने तो जिस दिन संकल्प पत्र हमारा जारी किया था, उस दिन नशे के खिलाफ भी अभियान चलाते हुए हमने कहा था कि हम शराब भी नहीं बांटेंगे, नशा तस्करी करने वालों की कभी जमानत व शनाख्त नहीं करेंगे। और उसी दिन हमने ये संकल्प ले लिया था कि अगर जनता के काम करने के बाद भी पैसे देने पड़े तो ऐसे काम करने का कोई फायदा ही नहीं है। हमने इस सिद्धांत को बना के ये फैसला कर लिया था कि हम एक भी वोट नहीं खरीदेंगे। और बंसल जी, एक सवाल, आपको लगता है कि कांग्रेस ने आपका इस चुनाव में पूरा साथ दिया है? क्योंकि सुख बुघाट ये थी कि आपके ही कुछ पार्षद आपके साथ भित्तरघात कर रहे थे। आपको डर है किसी भित्तरघात का कांग्रेस के द्वारा? नहीं, ऐसा कोई भित्तरघात का नहीं है। मेरे साथ बढ़िया टीम बनाकर डॉक्टर केवी सिंह जी, अमित जी सिहाग, शुभ्रा मैडम सिहाग और हमारे साथी गुरदीप कामरा, रविंदर बिंदु और जो मेरे चेयरमैन के दावेदार थे, उन सब ने मिलकर मदद की है और धुआंधार प्रचार किया है। बाकी मेरी पूरी कांग्रेस की टीम जो है वर्कर्स की, उसने पूरा प्रचार किया है, पूरा काम किया है। मेरे को किसी से कोई गिला शिकवा भी नहीं है और ना ही मेरे को ये है कि मेरे साथ कोई भितरघात करेगा। ठीक है। इस टेक्निकल मैन को अब कितना भरोसा है इस जनता के अमेंडमेंट के बाद, जो जनता ने आज काम कर दिया है? अब आप सुख की नींद सोने वाले हैं अगले 22 तारीख तक? नहीं, मेरे को तो पहले भी कोई तनाव नहीं था। मेरे को जनता का पहले भी भरपूर प्यार मिला है। अब भी मुझे भरोसा है कि डबवाली की जनता मेरे को आशीर्वाद देगी और भरपूर प्यार देगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ विनोद बंसल, जो कि कांग्रेस समर्थित इस बार चेयरमैन पद के दावेदार रहे और बाकी का काम जनता ने खैर पूरा कर दिया है। अब परीक्षा का जो नतीजा है वो 22 तारीख को आएगा। उस दिन साफ हो जाएगा कि इस नगर पिता का जो दायित्व निभाने का अवसर है जो वो किस कैंडिडेट को मिलता है। आप 22 तारीख को लाइव देखिएगा तेज हरियाणा पर हर छोटी बड़ी अपडेट। हम लाइव नतीजे आपको सबसे पहले दिखाएंगे, जहां पर 3 राउंड में मतगणना होगी और ऐसा लग रहा है कि 11 साढ़े 11 बजे तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।